चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि भक्ति क्या है। भक्ति और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन लोग आजकल सही गुरु दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। लोग भक्ति को मंदिर में घंटा बजाना समझ रहे, यही उनकी भूल है। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं, और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवनपति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं। है तो दोनों ही भिखारी ना। इसको व्याभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहां लेन देन होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहां तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है क्या? जिस भक्ति में सिर्फ विधि होती है वह तो सिर्फ क्रिया होती है। और जहां प्रेम से पूजा की जाती है, आपका मन लगा होता है, वहां कैसी विधि? गुरु नानक देव जी कहते थे, जिन प्रेम कियो तीन प्रभ पायो। कबीर दास ने तो प्रेम के दोहों की लड़ी ही लगा दी थी। आज्ञाची सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार, नेह निबाहन एक रास, महाकठिन व्यवहार। अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। कहाए न भयो तन बिछुरे, दूर बसये, जो बास नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे पास। शरीर बिछुद्ध हने और दूर में वसने से क्या होगा, केवल दृष्टि का अंतर है। मेरा प्राण और मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। नेह निबाहन कठिन है, सबसे निभत नाही, चढ़ाबो मोह में तुरंग पर, चलबो पाबक माही। प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है। सबों से इसको निभाना नहीं हो पाता है। जैसे मोम के घोंडे पर चढ़ाकर आग के बीच चलना असंभव होता है। प्रीत पुरानी ना होत है, जो उत्तम से लाख सौ बरसा जल में रहे, आथर ना छोड़े आग। प्रेम कभी भी पुरानी नहीं होती, यदि अच्छी तरह प्रेम की गई हो। जैसे 100 वर्षों तक भी वर्षा में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होता। प्रेम पंथ में पग धरे, देत ना शीश डराए, सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाए। प्रेम के राह में पैर रखने वाले को अपने सिर काटने का डर नहीं होता, उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। प्रेम पियाला सो पिए शीश, दक्षिणा दे लो भी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वह कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। प्रेम ना बारी उपजय, प्रेम ना हाट बिकाए राजा, प्रजा जे ही रुचय, शीश देई ले जाए। प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और न ही बाजार में बिकता है। राजा या प्रजा जो भी प्रेम का इच्छुक हो, वह अपने सिर का यानी सर्वस्व त्याग कर प्रेम प्राप्त कर सकता है। सिर का अर्थ गर्व या घमंड का त्याग प्रेम के लिए आवश्यक है। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिय, राम नाम से जो होए। संसार में अपने प्रकार के प्रेम होते हैं, बहुत सारी चीजों से प्रेम किया जाता है, और सर्वोत्तम प्रेम वह है जो राम के नाम से किया जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोई, जा मार्ग हरि जी मिले, प्रेम कहाए सोई। सभी लोग प्रेम प्रेम बोलते कहते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं जानता है। जिस मार्ग पर प्रभु का दर्शन हो जाए, वही सच्चा प्रेम का मार्ग है। प्रेम भक्ति में रचि रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माही जब मिली रहे, नहीं आबे नहीं जाए। जो प्रेम और भक्ति में रच बस गया है, उसे मुक्ति और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के शब्दों उपदेशों से घुल मिल गया हो, उसका पुनः जन्म या मरण नहीं होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहा बै सोई। सभी लोग प्रेम प्रेम कहते हैं, किंतु प्रेम को शायद ही कोई जानता है। यदि कोई व्यक्ति आठों पहर प्रेम में भीनगा रहे, तो उसका प्रेम सच्चा कहा जाएगा। हम तुम्हारो सुमिरन करे,
तुम हम चितबो ना ही सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुम ही माही। हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, परंतु प्रभु मेरी तरफ कभी नहीं देखते हैं। सुमिरन मन का प्रेम है और मेरा मन सर्वदा तुम्हारे ही पास रहता है। 100 जोजन साजन बसे, मानो हृदय मझार कपट स्नेही आंगनय, जानो समुंदर पार। वह हृदय के पास ही बैठा है, किंतु एक झूठा कपटी प्रेमी अगर आंगन में भी बसा है, मानो वह समुद्र के उस पार बसा है। साजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति परे दुख बाटिए, सो लाखन में एक। सुख में अनेक सज्जन एवं स्नेही बहुतायत से मिलते हैं, और विपत्ति में दुख बांटने वाला लाखों में एक ही मिलते हैं। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत, शीस काटी पग तर धरे, अब बैठे कोई संत। यह घर प्रेम का है, बहुत ऊंचा और एकांत है। जो अपना शीश काट कर पैरों के नीचे रखने को तैयार हो, अभी कोई संत इस घर में प्रवेश कर सकता है। प्रेम के लिए सर्वाधिक त्याग की आवश्यकता है। सही हेतु है तासु का, जाको हरि से टेक टेक निबाहे, देह भरी रहे शब्द मिलिए एक। ईश्वर से प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। हमें अपने शक्ति भर इस प्रेम का निर्वाह करना चाहिए और गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। राम रसायन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल, कबीर पिबन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। राम नाम की दवा प्रेम रस के साथ पीने में अत्यंत मधुर है। कबीर कहते हैं कि इसे पीना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह सिर रूपी अंधकार का त्याग मांगता है। सबय रसायन हम किया, प्रेम समान ना कोई रंचक तन में संचरय, सब तन कंचन होए। समस्त दवाओं साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। प्रेम रूपी साधन का अल्प उपयोग भी हृदय में जिस रस का संचार करता है, उससे संपूर्ण शरीर श्रवण समान उपयोगी हो जाता है। यह तट, वह तट एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। प्रेम की धनिष्ठता होने पर प्रेमी और प्रिय दोनों एक हो जाते हैं। वस्तुतः एक प्राण और दो शरीर हो जाते हैं। अपने हृदय की अवस्था जानकर अपने प्रेमी के हृदय की स्थिति जान जाते हैं। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्यान, बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। धीरज से प्रभु का प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रभु से विरह की अनुभूति ही वैराग्य को जन्म देता है। प्रभु के ज्ञान बिना मन से इच्छाओं और मनोरथ को नहीं मिटाया जा सकता है। प्रेम छिपाए न छिपे, जा घट प्रगट होए, जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देत है रोए। हृदय का प्रेम किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। वह मुंहे नन से नहीं बोलता है, पर उसकी आयन खेप प्रेम की विह्वलता के कारण होने लगता है। या चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दोए खड्ग एक म्यान में, देखा सुना ना कान। या तो आप प्रेम रस का पान करें या अहंकार को रखें, दोनों एक साथ संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवार रखने की बात न देखी गई है, न सुनी गई है। और जो इस प्रेम को समझ गया, उस इस नीचे दिए चित्र के समान फल मिल जाएगा। यही सभी ग्रंथों और शास्त्र का सार है। उत्तर पसंद आए तो उपवोट जरूर करें, उपवोट से प्रेरणा मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा गया है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। अर्थात ईश्वर में सच्ची लगन कर उसकी भक्ति करना चाहिए, और फिर वह जो हमें शक्तियां देगा, वह बात ही कुछ और होगी। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति के साथ अन्य ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हम और ऊपर उठ जाते हैं। हमारी सोच और कहीं अधिक ऊपर उठ जाती है। कहने का मतलब काम, क्रोध, मोह, माया से परे एक अलग सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति में शक्ति है।